सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस का गाइस। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो जिस तरह हम लोग के बॉडी का सबसे मेन चीज़ जैसे कि ब्रेन होता है, ब्रेन सारे चीज़ को कंट्रोल करता है ना, ब्रेन नहीं तो हम नहीं, ब्रेन जो कहता है वही हम लोग करते हैं, ठीक है गाइस। तो उसी तरह जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, बीच में एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, सेल ही पूरे वही न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। मतलब उस न्यूक्लियस ही ऑर्डर करता है सेल को कि कौन चीज़ अंदर लेना है, कौन चीज़ बाहर करना है और क्या क्या सेल के अंदर करवाना है। क्लियर गाइस? तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस किसका, हमारा सेल का। इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ठीक है गाइस, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं, इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस हमारा पता चलेगा कि कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है और सेंटर हम लोग के सेल के सेंटर में जनरली रहता है। ठीक है गाइस, मतलब कि ये अगर सेल है तो बीच में न्यूक्लियस रहेगा हम लोग का। क्लियर? अब देखिए अब क्या है गाइस कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, हम लोग के सेल का कंट्रोल रूम तो है ही, और क्या करता है हम लोग का न्यूक्लियस, सेल का एक जीन तैयार करता है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि न्यूक्लियस जो होता है वो सभी जगह हर एक सेल में मिलता है, लेकिन एक चीज़ छोड़ के, ठीक, एक्सेप्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इससे पहले मैंने भी आपको बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है, हम लोग के सेल ब्लड का 3 टाइप है ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होता है हम लोग के बॉडी के ब्लड में, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर गाइस? और लेकिन बाकी सब जनरली सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हम लोग के बॉडी का हर सेल में न्यूक्लियस होगा, लेकिन हम लोग के बॉडी का जो रेड ब्लड सेल्स है वहाँ पे न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ठीक है गाइस, अब देखिए तो न्यूक्लियस में गाइस एक चीज़ हम लोग को मिलता है। न्यूक्लियस का क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, ओवल होता है और स्फेरिकल होता है, मतलब कि उसका शेप ऐसा होगा, ऐसा न्यूक्लियस का शेप जनरली होता है। ठीक है गाइस, ऐसा गोल गोल शेप होता है न्यूक्लियस का। मान लीजिए ये अगर सेल है, ठीक है, ये मान लीजिए अगर सेल है, ठीक गाइस, तो इसके अंदर न्यूक्लियस का सेल ऐसा होगा। देख रहे हैं न्यूक्लियस का शेप कैसा है, ऐसा गोल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है न्यूक्लियस का। ठीक है गाइस, तो न्यूक्लियस का शेप पता चल गया। न्यूक्लियस कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है। क्यों बोल रहे हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, क्योंकि पूरे बॉडी के सेल का कंट्रोल न्यूक्लियस के ही हैंड में होता है। कैसे होता है अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए गाइस, न्यूक्लियस में एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। क्या गाइस, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या होता है, तो सबसे पहले आइए क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम एक क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक, आप लोग धागा देखे हैं ना, घर में आप लोग के धागा होगा, धागा देखते हैं ना, धागा जो होता है आप लोग घर में जो सिलाई करते होंगे लोग घर में, तो धागा जो होता है ना, वो धागा क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर पूरा लिपटा हुआ रहता है, ऐसे 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 ऐसे। अगर उसको खोलेंगे तो यहाँ तो पूरा बहुत दूर तक चला जाएगा, लेकिन वो एक जगह कंडेंस होकर रहता है धागा, मतलब एक जगह पूरा जुट के पूरा गोल गोल घूम के रहता है वो धागा। क्लियर? तो जो क्रोमोसोम है ना, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस धागे की तरह स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो धागे की तरह ऐसे स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, और जो थ्रेड से क्रोमोसोम बनता है वो धागा नहीं है एक्चुअली, मतलब धागा की तरह वो स्ट्रक्चर होता है। और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहता है, उसको तो क्रोमोसोम है, वो थ्रेड किस चीज़ का होता है, डीएनए का होता है गाइस। ठीक, किस चीज़ का होता है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो अभी आप लोगों को उतना नहीं जानना है, बस जानिए कि क्रोमोसोम क्या है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे बना है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए है गाइस। क्लियर? अब देखिए गाइस, अब ये जो क्रोमैटिन है वो क्या होता है, तो जब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो क्रोमैटिन है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही है। कैसा, तो जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपस में मिलता है, थोड़ा सा आके आपस में एकजुट होता है, तो उसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्लियर? और जब वो पूरा एकजुट होकर गोल 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 धागा घूम जाता है, ऐसा हो जाता है पूरा, ऐसा 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 ऐसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, तो जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में कॉन्डेंस होता है तो वो क्रोमैटिन होता है, और जब फुल्ली कॉन्डेंस हो जाता है, पूरा आपस में फुल्ली घूम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब कि डीएनए
डीएनए जब आपस में पूरा कॉन्डेंस हुआ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉन्डेंस हुआ तो क्या बना? क्रोमेटिन। और जब क्रोमेटिन पूरा कॉन्डेंस हो गया गोल गोल और पूरा आपस में वो थ्रेड डीएनए मिल गया, तब वो क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। क्लियर गाइस? तो डीएनए, डीएनए से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गया। क्लियर? अब ये जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम है गाइस, तो ये डीएनए का बना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है। ठीक, इसके पास क्या होता है ना, जीन होता है। क्या होता है? जीन। जीन, अब वो जीन नहीं, फिल्म वाला जीन नहीं, जो अलादीन का जीन होता है, ऐसे उसको साफ कीजिए और ऐसा निकल जाता है, जो हुक्म हो मेरे आका, वैसा हुक्म ये नहीं मानता है। ठीक, ये सिर्फ इसको ऊपर वाले ने, गॉड ने हुक्म दे दिया है, बस वो उनका हुक्म मांगेगा, आपका हुक्म नहीं मानता है। ठीक, तो वो जीन होता है। क्या है गाइस? तो देखिए, जो जीन होता है वो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए ने बात किया, इसी से ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ही ना क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बना है, आपस में कॉन्डेंस होकर, अभी मैंने बताया। तो इस डीएनए के ऊपर क्या होता है ना, ऐसे ऐसे जीन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ऐसा ऐसा जीन लगा रहता है। क्लियर गाइस? ठीक, और इस जीन के पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी का, हेयर का कलर क्या होगा, आई के अंदर का प्यूपिल का कलर क्या होगा, हमारा बॉडी कैसा रहेगा, मतलब हम लोग का जो भी हम लोग का बॉडी का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, कलर, मतलब जनरली ये सब चीज़ कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है। लोग बोलते हैं ना कि हम आपके, तुम तो अपने अम्मी जैसे दिख रहे हो, तुम तो अपने अम्मी पापा जैसे दिखते हो, तुम्हारा आँख इनके जैसा है। तो क्यों, किस आधार पे, क्यों हम लोग अपने मदर फादर की तरह दिखते हैं, या अपने दादा दादी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या ग्रैनी नानी की तरह दिखते हैं? क्यों दिखते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि ये जो जीन होता है ना, वो हम लोग के मदर फादर से हमारे अंदर आता है, और हमारे दादा दादी का जीन हमारे फादर में आता है। सॉरी, दादा दादी का जीन कहाँ आता है? हमारे फादर में। नाना नानी का जीन हमारे मदर में आता है। तो उनसे वो जीन हम कॉन्डेंस होकर द मदर फादर का जीन कहाँ आता है? हम लोग के अंदर आता है। क्लियर गाइस? इसलिए क्या होता है, इसी जीन की वजह से हम लोग मदर फादर की तरह दिखते हैं। इसलिए जीन को क्या कहता है? हेरिडेटी कैरेक्टर, हेरिडेटी या जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक, तो मतलब कि हेरिडेटी और जेनेटिक कैरेक्टर क्या है कि मतलब वैसा कैरेक्टर जो हम लोग अपने पेरेंट्स से, जो ऑफस्प्रिंग आता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब बेबी जो प्रोड्यूस होता है बर्थ के बाद, जो बेबी हुआ तो वो उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो जो कैरेक्टर आता है, हेयर कलर, आई कलर, या बहुत सारा कैरेक्टर आता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग है, तो वो उस कैरेक्टर को क्या, कैसा कैरेक्टर? हेरिडेटरी या जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। क्लियर? और वो कहाँ होता है? वो जीन में ही स्टोर रहता है, और जीन कहाँ होता है? डीएनए में होता है। क्लियर गाइस? तो न्यूक्लियस का पता चल गया। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है। फर्स्ट, क्यों है कंट्रोल रूम द सेल न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस ही टोटल चीज़ हम लोग के बॉडी का, सेल को वही क्या करता है, पूरा सेल का पावर उसी के हाथ में, राजा है न्यूक्लियस। सेल को बोलता है ये करो वो करो, बॉडी का कलर, हर एक चीज़ न्यूक्लियस डिसाइड करता है, इसलिए सेल का कंट्रोल रूम न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? ओवल या स्पेरिकल, गोल होगा एकदम। ठीक, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मिलता है। तो क्रोमोसोम क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए जो होता है उसी से बना हुआ है। जब ये डीएनए थोड़ा कॉन्डेंस होता है तो क्रोमेटिन बोलते हैं। अब जब क्रोमेटिन और ज़्यादा कॉन्डेंस हो जाता है, पूरा मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? एक स्ट्रक्चर बनाए थे ना अभी, उसको क्या बोलते थे लोग? उसको क्रोमोसोम बोलते थे लोग। क्लियर गाइस? ये पूरा ऐसे 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 ऐसा पूरा देखना, धागा की तरह कैसा पूरा मिला हुआ है। ठीक, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर? अब उस क्रोमेटिन क्रोमोसोम के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डीएनए था उसके ऊपर जीन लगा रहता है। वो जीन क्या करता है? हम लोग के बॉडी, हम लोग का जीन में टोटल चीज़ स्टोर रहता है। ठीक है, कि कैसा हम लोग का बॉडी का कलर होगा, कैसा हम लोग का आई का कलर होगा, और बहुत सारा हम लोग का बॉडी का कैरेक्टर वो जीन में स्टोर है। ठीक, और वही जीन, और वो जीन कहाँ से आता है? तो हम लोग के मदर फादर, पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, बेबी के अंदर आता है, इसलिए उसको हेरिडेटरी और जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो ठीक है, तो हेरिडेटरी और जेनेटिक कैरेक्टर क्या है? वैसा कैरेक्टर जो हमारे मदर फादर से हम लोग के अंदर आता है, वो उसको हेरिडेटरी या जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो यही है पूरा ओवरऑल न्यूक्लियस का गाइस। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से बुक में से भी पढ़िएगा। ठीक है गाइस? न्यूक्लियस के आगे जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट होता है वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे। ठीक है, तब तक अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे कि जो भी कुछ मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँच जाए। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें।